तुमने पूछा मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता? अब सार्थक बातें रोज रोज खोजो भी कहां से? सार्थक बात ही क्या है? सभी बातें व्यर्थ की। सुबह से उठे अखबार पढ़ लिया, तुम सोचते हो कुछ सार्थक काम कर रहे। दिल्ली में किस पागल को जुकाम हो गया और किसको क्या हो गया, तुम सोचते तुम सार्थक बातें पढ़ रहे हो? तुमको बड़ी काम की बातें पढ़ रहे हो। फिर बैठ के पत्नी से कुछ बात कर ली, मोहल्ले की गपशप, फिर चले दफ्तर। तुम सोचते हो वहां को सार्थक काम कर रहे हो। सार्थक क्या है? इस सारे उपद्रव की सार्थकता इतनी ही है कि 2 रोटी मिल जाती। अब ये बड़े मजे की बात है। आदमी से पूछो कि रोटी किस लिए कमाते हो, वो कहते हो जीने के लिए। और उससे पूछो जीते किस लिए, वो कहता रोटी कमाने के लिए। ये कौन सी सार्थकता हुई? जीते इसलिए हैं कि रोटी कमाएं, रोटी इसलिए कमाते हैं कि जीना है। ये तो बड़ा वर्तुल हुआ, विषय सर्कल हुआ, दुष्ट चक्र हुआ। इसमें सार कहां है? इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है उनको ये बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है कि तो सब असार है। उठे रोज सुबह, चले वही रोटी कमाने, सांझ फिर आके सो गए, सुबह फिर उठे, फिर चले रोटी कमाने। ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए। पाया क्या? उपलब्धि क्या थी? हाथ क्या लगा? मृत्यु में जो बच सके वही सार्थक है। ये मेरी सार्थक की परिभाषा। जिसको तुम मृत्यु में भी अपने साथ ले जा सको वही सार्थक है। और जो मृत्यु में तुम्हारे साथ न जाए, इसी तरफ पड़ा रह जाए, वो सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, मित्र परिजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या तुम ले जा सकोगे? तुम्हारा बैंक बैलेंस? क्या ले जा सकोगे? उस वक्त ध्यान ही ले जा सकोगे, बस और कुछ ना ले जा सकोगे। तो ध्यान का अनुभव एकमात्र सार्थक अनुभव है।